से विध्वंस की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। 71 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस युद्ध को शुरू हुए। बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से। इजरायल युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। इजरायल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इजरायल जंग में अब तक 1500 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजरायली क्षेत्र में मिले 1500 शव। यरूशलेम टाइम्स का बहुत बड़ा दावा, 1500 फिलिस्तीनियों की अब तक इस युद्ध में मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इजरायल के हमले के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में कैसे विनाश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। धमाके के साथ बिल्डिंग्स ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं। और इजरायल का हमास के खिलाफ बारूदी बदला। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर विध्वंसक हमले। एयर स्ट्राइक में तबाह हुई बहुमंजिला इमारत कुछ ही पलों में मलबे में तब्दील हो गई है। इमारत जोरदार धमाके से थर्राया गजा पट्टी। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना घातक हमला था। इस हमले के बाद से यह बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा। इस एरियल शॉट में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इन बहुमंजिला इमारतों को टारगेट किया गया। इस हवाई हमले में ये इमारतें ध्वस्त हो गई। और इजरायल पर हमास का विध्वंसक हमला। जी हां, इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट से प्रहार। हमास के हमले से इजरायल में हाहाकार है। हमास के हमले पर इजरायल का दावा, हमास के दागे रॉकेट्स को इजरायल ने मार गिराया। और इजरायली सेना ने गजा पर बरपाया कहर। गजा पट्टी पर बैक टू बैक बमबारी। इजरायली फोर्स ने हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। गजा पट्टी में दिखा तबाही का मंजर। और हमास के खिलाफ इजरायल ने खतरनाक बम का किया इस्तेमाल। इजरायल ने फास्फोरस बम से किया है हमला। हमास के अड्डे पर फोड़ा फास्फोरस बम। हमले के बाद धुआं धुआं गजा पट्टी। वहीं यरूशलेम में इजरायल फिलिस्तीन के बीच भीषण लड़ाई जारी है। जबल मुकाबेर शहर में आर पार की जंग। दोनों के बीच जबरदस्त गन फाइट। दोनों तरफ से बारूदी आतिशबाजी।
वहीं इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों में जंग जारी है। आर पार की लड़ाई जारी है। फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना को खदेड़ा है। आम नागरिकों ने इजरायली सेना को दौड़ाया। ये देखिए तस्वीरें, इजरायली सेना यहां पर मौजूद और वहां पर जो फिलिस्तीन के आम नागरिक थे उन्होंने इन सैनिकों को वहां से भगाया। और इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। हमले में 700 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। जानकारी सामने आ रही, 900 इजरायली नागरिकों की, सैनिकों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, 700 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है अभी तक जो जानकारी मिल रही है, और 900 इजरायली सैनिकों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हमास के क्रूर हमलों की 6 तस्वीरें आपकी रूह कपा देने वाली हैं। देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके से हमास के आक्रमण जारी है। डॉग की हत्या, वहीं घर में आगजनी की, टनल से हमला किया, बर्बरता दिखाई हमास के लड़ाकों ने, रॉकेट दागे, टैंक को ध्वस्त कर दिया। तेल अवीव को लगातार टारगेट कर रहे हैं। और इजरायली सेना पर हमास का भीषण प्रहार। हमास ने इजरायली टैंकों पर किया हमला, इजरायली टैंकों को ग्रेनेड से उड़ाया। धू धू कर जले इजरायली टैंक। वहीं इजरायली एयरफोर्स का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एयर स्ट्राइक से गाजा पट्टी को दहला दिया, हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है। इजरायल अपनी एयर पावर के जरिए हर तरफ आग और धुएं की लपटें, मलबे में तब्दील नजर आ रही हैं इमारतें। तो युद्ध चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। 10 बड़ी बातें अब तक इस युद्ध की क्या रही वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी बात, नेतन्याहू ने कहा आईएसआईएस से खतरनाक है हमास। तुलना की है आईएसआईएस से और कहा है कि उससे भी ज्यादा खतरनाक। दूसरी बड़ी बात, हमास ने सभी बंधकों को मारने की धमकी दी है अगर यह हमले नहीं रुके तो। तीसरी बड़ी बात, अब तक 900 इजरायली नागरिकों की मौत की सूचना मिल रही है। चौथी बड़ी बात, 4 दिन में करीब 90 इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है इन हमलों में, इस युद्ध में। पांचवी बड़ी बात, इजरायल में अमेरिका के 11 लोगों की मौत हुई, अमेरिकन नागरिक भी मारे गए। छठी बड़ी बात, हमास के ठिकानों पर फास्फोरस बमों से भी हमला किया है इजरायल ने। सातवीं बड़ी बात, जबल मुकाबेर में आमने सामने की जंग हुई, दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। आठवीं बड़ी बात, भीषण जंग में इजरायल के कई टैंक ध्वस्त हुए हैं जिसका वीडियो भी सामने आया है। नौवीं बड़ी बात, गाजा पर इजरायल की रात भर एयर स्ट्राइक चलती रही, रात भर हवाई हमले चलते रहे। 10वीं बड़ी बात, इजरायल ने गाजा की सप्लाई चेन को काट दिया है, यानी किसी तरह की सप्लाई अब संभव नहीं हो पाएगी। और ब्रिटिश सैनिक
नेथानियल की अंतिम विदाई के दौरान लोग खौफजदा हो गए। अंतिम संस्कार में पहुंचे सैकड़ों लोग। अंतिम संस्कार के दौरान बजा सायरन, वहां मौजूद लोगों में दहशत। और फिलिस्तीन के समर्थन में स्पेन में प्रदर्शन। मैड्रिड में सड़क पर उतरे लोग। लगातार यहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलिस्तीन के ये समर्थक जो स्पेन में मैड्रिड में सड़कों पर उतरे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। वहीं इजरायल के एस्कलन सिटी में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमास ने रॉकेट अटैक किया। सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट देखिए। यहां पर एक बार फिर से कई रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि आयरन डोम ने उसको निष्क्रिय कर दिया, लेकिन आप देखिए बिल्डिंग के कई हिस्सों को उसने टारगेट किया है और ये कांच के टुकड़े लगातार इन जगहों पर पड़े हुए हैं जहां हम खड़े थे। और अभी देखिए जितने लोग थे, मैं आपको निशान दिखाना चाहूंगा कि वो सब ऐसे ही आकर दोबारा से छुप गए हैं या फिर अब इधर से यहाँ पर अपने अपने शेल्टर्स उन्होंने ले लिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि हम ओपन में खड़े हुए थे, लेकिन अब दोबारा से जिस तरीके से टारगेट किया गया है, अगर आप स्प्लिंटर्स देखें तो आपको नजर आएगा कि कई जगह स्प्लिंटर्स के चक्कर में कांचों को भी नुकसान हुआ है। जो बिल्डिंग्स के जो कांच है उनको भी नुकसान हुआ है। हालांकि कभी भी रह रहकर इस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं और आयरन डोम की मदद से, क्योंकि सायरन बजा, सायरन बजने के तुरंत बाद कई रॉकेट्स आए और जिसको आयरन डोम ने निष्क्रिय किया। लेकिन मैं आपको बता रहा था दिन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर भी कई रॉकेट्स ने जाके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया। कुछ लोगों को कैजुअल्टी भी हुई है और ये आलम हर जगह है इस समय मौजूद। और देखिए मैं जिस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पर क्या आलम है, क्या चीज़ें हैं। ये रॉकेट्स हैं जिनके टुकड़े अगर आप देखें, और देखिए ये सभी लोग यहाँ पे पिक्चर्स भी, ये सभी लोग इसकी पिक्चर ले रहे हैं जो अभी गिरा है यहाँ पर एक टुकड़ा। और देखिए लगातार इन इलाकों के अंदर इसी तरीके से रॉकेट के टुकड़े या चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगे। अभी भी आप सुनेंगे तो आपको बूम की आवाज़ या फिर बम्बार्डमेंट की आवाज़ नज़र आ रही है। बहुत करीब ये इलाका है और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, सारी तस्वीरें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या डर, क्या दहशत है इस समय इस जंग को लेकर। इजराइल के, भले ही इजराइल लगातार हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमास की तरफ से भी अटैक्स रुक नहीं रहे हैं। वहीं गाजा से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। इजरायली हमले का दर्दनाक वीडियो है ये, दर्दनाक तस्वीरें। हमले के बाद गाजा पट्टी दहल उठी है। अपनों की मौत पर रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। तो युद्ध के बाद की स्थिति कैसी है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर हिजबुल्लाह ने इजरायल को धमकी दी है। इजरायल को एक और वीडियो संदेश भेजा है। वीडियो में खौफनाक युद्ध की तस्वीरें। और इजरायल का वॉर प्लान क्या है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरे देशों से इजरायली नागरिक वतन लौटना शुरू कर रहे हैं और ये देखिए अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश। मिलिट्री ऑपरेशन में इजरायल के हजारों सैनिक
और इजराइल के वॉलंटियर्स भी युद्ध के लिए तैयार हैं। आपको पता है इजराइल का हर नागरिक ट्रेंड होता है आर्मी में। डिफेंसिव से ऑफेंसिव हुई इजराइल की फौज, यानी कि आक्रमण ही उसकी अब नीति है। इजराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वॉर जोन से इजरायली नागरिकों की शिफ्टिंग की जा रही है और उत्तर से दक्षिणी इलाके में नागरिकों की शिफ्टिंग की जा रही है ताकि उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। जंग को जल्द अंजाम तक पहुंचाएगा इजराइल, कोशिश उनकी यही है। इजराइल की दुश्मन देशों से जंग की पुख्ता तैयारी है और इजराइल से सटे सभी देशों की निगरानी भी बढ़ाई गई है। उन पर भी नजर रखी जा रही है कि उनकी तरफ से कहीं कोई आक्रमण, कोई एग्रेशन न हो, और हो तो ऐसे में उसका भी जवाब दिया जा सके। आगे बढ़ें। इजराइल हमास के बीच विध्वंसक युद्ध तो जारी है। लड़ाई के दौरान इजरायली कमांडर की मौत की खबर आ रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल अलीम अब्दुल्ला की मौत हुई है। 300वीं ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर थे अब्दुल्ला। लेबनान सीमा पर लड़ाई के दौरान मौत हुई है। और इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र में फिर घुसपैठ की कोशिश। हमास लड़ाकों ने इजराइल की नाकेबंदी तोड़ी। फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं 3 ऐसे चेहरे जिनके शातिर दिमाग ने मोसाद तक को फेल कर दिया, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ढेर कर दिया। आखिर कौन है ये 3 शख्स, उस पर हम जल्दी से नजर डालते हैं। इनका ताल्लुक किससे है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उन नामों का जिक्र करें, उन चेहरों को बताएं। नाम देखिए, पहला नाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस्माइल कानी। पहला किरदार, पहला नाम, ये वो चेहरा है जिसके जो इस पूरे प्लानिंग के पीछे है। ओहदा यानी पद क्या है, तो प्रमुख अल कुद्स फोर्स का IRGS, जो इस्लामिक या इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनका ये हेड। और दूसरी तरफ देखिए हसन नसरुल्लाह का चेहरा सामने आ रहा है, उनका नाम सामने आ रहा है। और इनका पद या ओहदा तो ये हिजबुल्लाह, लेबनान का जो हिजबुल्लाह विंग है उसका प्रमुख बताया जा रहा है, उसके प्रमुख के तौर पर काम करते हुए। और जो तीसरा चेहरा है साले अल अरौरी, तो कमांडर अल कस्सान ब्रिगेड, ये भी लेबनान से ताल्लुक। तो लेबनान की जो बात हो रही है, लेबनान की बड़ी भूमिका रही है इसमें पीछे। और ये तीनों चेहरे जिनका सीधे सीधे उससे ताल्लुक है, ये साफ समझ में आता है कि दुनिया की जो सबसे कह सकते हैं सशक्त खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसकी एक रेपुटेशन है, उसको ध्वस्त किया है कम से कम इस बार इस प्लानिंग के तहत। वहीं इजराइल के PM नेतन्याहू की चेतावनी ISIS की तरह है हमास। ये कहा है नेतन्याहू ने इजराइल ने युद्ध शुरू नहीं किया लेकिन खत्म करेगा, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। अभी तो हमले की शुरुआत ही की है, एक्शन याद रखेगी फिलिस्तीन की पीढ़ियां, ये चेतावनी दी है नेतन्याहू। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today.
I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सीधी चेतावनी। और इजरायल के अश्केलोन शहर पर हमला हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। हमास ने रॉकेट से हमला किया है, अश्केलोन की इमारत नष्ट हुई है, शहर में गूंजे रेड अलर्ट सायरन। अश्केलोन शहर पर हमला किया गया हमास की तरफ से। हमास के रॉकेट हमले लगातार जारी हैं। अशकलोन वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा आप त्रासदी या बर्बादी की तस्वीरें देख सकते हैं। ये साउथ इजराइल का वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे। लगातार अगर आप देखें, पूरा घर बर्बाद हो चुका है। पूरे घर में किस तरीके के आलम है, किस तरीके के हालात हैं। देखिए, इस पर अटैक हुआ था रॉकेट से और अब ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है। पूरा घर टूट फूट चुका है, लोग यहाँ से जा चुके हैं, उनको विस्थापित कर दिया जा चुका है। लेकिन हालत क्या है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बच्चों की किताबें, बच्चों के खिलौने, आपको घर का साजो सामान सब आपको यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आ जाएंगे। आपको दिख जाएगा कि कैसे सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यानी हमास ने जिस तरीके से रॉकेट दागे थे उसके बाद क्या हालत है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए, ये घर है, इस घर के सारे अप्लाइंसेस यानी फ्रिज, टीवी सब टूट चुके हैं। ऊपर की इमारत पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि पूरी जल चुकी है। और ये 2-3 घर थे, यहाँ पर इन घरों के अंदर उनके जो मोटरसाइकिल स्कूटर्स खड़े हैं वो भी यहाँ पर जल चुके हैं, आधे जले हैं। और ये देखिए कहाँ से रॉकेट आया होगा वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए पूरी क्या इम्पैक्ट रहा होगा इस जगह पर इस रॉकेट्स का। आप देखिए इसकी दीवारें तक, इसकी ऊपर जो चीज़ें हैं वो तक खोखली हो चुकी है। ये पूरा हिस्सा जो है इसका जल चुका है। और देखिए ये कुछ आलम है। मैं आपको बता रहा था कि इजराइल के सदर्न एरिया का, इजराइल सदर्न एरिया में, और ये वो इलाका है जो गाज़ा पट्टी के ठीक साथ लगता हुआ एरिया है। और ये समय वॉर जोन का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल एरिया है।